गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल के भाग में हमने कटिंग भी पूरी कर ली है, अब आज हम स्टिचिंग करेंगे। ये भाग हमने प्लीट का कट कर लिया, ये पल्लू, ये काष्ठा और ये सलवार वाला भाग और ये सलवार की अस्तर है। अब सबसे पहले हम प्लीट वाला भाग इसे तैयार कर लेंगे। प्लीट का भाग खोल लेना है। अब ये वाला भाग, ये जो ज़्यादा हमने लिया हुआ है, ये भाग इस ओर रहेगा, यानी दाहिने पैर में जुड़ेगा। बॉर्डर वाला भाग छोड़ देना है हमें, और ये ऊपर वाला भाग कमर की ओर का भाग। अब यहाँ से हमें निशान लगाने हैं। पहला जो निशान है ये हमें 3 इंच पर लगाना है। 3 इंच पर हमने लगा लिया यहाँ से। इसके बाद 8 इंच पर, 8 इंच पर भी लगा सकते हैं। यदि आपको छोटी प्लीट चाहिए थोड़ी कम चौड़ी तो 7 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब 7 इंच पर लगाने के बाद हम इस तरह देख भी सकते हैं कि ये प्लीट कितनी चौड़ी हो रही है। हमें इतनी चौड़ी चाहिए, ये प्लीट इतनी चौड़ी हो रही है, मुझे इससे ज़्यादा चौड़ी चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। केवल पहला निशान हमें 3 इंच पर लगाना है। इसके बाद सारे निशान हमें 8-8 इंच के अंतर पर लगा लेने हैं, यानी पूरे ये प्लीट के पूरे भाग में 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर का जो हमने कपड़ा लिया हुआ है, 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगा लेने हैं। अब ये आखिरी तक हमने निशान लगा लिए हैं पूरे में। अब ये क्रॉस वाला भाग है, ये हमें इस तरह से रख लेना है और सारे कपड़े को मैंने मेरी ओर ले लिया है और ये कपड़ा सीधा है, यानी साड़ी सीधी है। अब इस निशान को, पहले वाले निशान को मैंने छोड़ देना है। जो दूसरा निशान मैंने लगाया है 8 इंच पर, इसे मैं पकड़ रही हूँ। प्लीट बनाई मैंने और इस पहले निशान पर रख दी। अब फिर से हमें दूसरा निशान पकड़ना है, मतलब इसके आगे का निशान पकड़ना है। फिर से प्लीट बनानी है और इस पहली प्लीट पर बिल्कुल बराबरी में रख देनी है, यानी जिस तरह से हम शाही मस्तानी में या राजलक्ष्मी में थोड़ा थोड़ा अंतर रखते थे, उस तरह इसमें नहीं रखना है। फिर से प्लीट पकड़नी है इस तरह। इस निशान को मैंने पकड़ा, प्लीट बनाई और इस पर रख देनी है। इसी तरह हमें सारे कपड़े की प्लीट बना लेनी है। अभी सारी प्लीट्स हमने बना ली है। अब बनाने के बाद यहाँ पर मैं लंबाई ले रही हूँ। यदि आप पहले चाहें तो पहले ही यहाँ से लंबाई ले लें और ऊपर का कपड़ा कट कर लें। यहाँ पर मैंने पहले प्लीट ले ली है। अब यहाँ पे मैं 35 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि लंबाई इतनी ही है। कमर से लेकर पैर तक की जितनी लंबाई हो मार्किंग कर लेनी है और ऊपर का कपड़ा कट करके हटा देना है। अब ये एक्स्ट्रा वाला भाग हमने कट कर लिया है। अब ये जो ऊपर वाली प्लीट है, सबसे ऊपर वाली, इस एक प्लीट को हमें हटा लेना है। बाकी की सारी प्लीट को हमें यहाँ से 2 इंच नीचे नाप लेना है, 2 से 3 इंच। यहाँ पे मैं 3 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। 3 इंच पर हमें इस प्लीट को टाँके लेकर, नीचे से हमें टाँके लगाने हैं सुई धागे से। इस तरह से टाँके लेकर इन सारी प्लीट को फिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 3 टाँके ले लिए हैं और सुई में मैंने 4 धागे, यानी 2 धागे पिरोए हुए थे और ये 4 धागे हो गए हैं, यानी ये मजबूती से सिला हुआ रहेगा पीछे की ओर। ये
प्लीट का सामने वाला भाग, ये पीछे वाला भाग। अब इसमें जो हमने टाँके लगाए हुए हैं इसी में से हमें सुई को उल्टा करके डालना है, और ये वाला भाग इसे हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और इसमें से सुई को निकाल लेना है। ये गांठ बहुत ही पक्की लगती है। अब फिर से इसमें से हमने सुई को उल्टा डाला और इसे एक बार घुमा दिया और इसमें से सुई को निकाल लेना है। ये दूसरी गांठ लग गई। अब धागा कट कर लेना है। यहाँ टाँका लगा लेने के बाद अब यहाँ पर भी मैं पिन लगा ले रही हूँ ताकि प्लेट हिले नहीं। इस तरह से पिन लगाई जा सकती है, यानी सेफ्टी पिन, या फिर इस तरह सादी पिन भी हम लगा सकते हैं। अब यहाँ भी मैं एक दो पिन लगा लूँगी। पिनें लगा ली हैं हमने, ऊपर की ओर टाँका भी लगा लिया है। अब ये जो टाँके वाला भाग है, इस एक प्लीट को और इस दूसरी प्लीट को हमें हटाना है और नीचे वाला कपड़ा रहने देना है और एक प्लीट और छोड़ देनी है हमें। बाकी की ये जो बीच वाली प्लीट है, इन्हें इस तरह से साइड से इस तरह से लगभग आधे से पौना इंच कट कर लेना है। टाँके की वजह से सारी प्लीट नीचे भी नहीं गिरेगी और सिलाई में केवल ऊपर वाली प्लीट आएगी, यानी हम आसानी से इसमें सिलाई लगा सकेंगे। अब ये वाली जो प्लीट है आखिरी की, इसे हमें रख के देख लेना है कि ये बराबर है या नहीं। यदि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा हमें कट कर लेना है। केवल यहाँ पे पाव इंच का कपड़ा हमें रहने देना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा पाव इंच का कपड़ा। या फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड ही कर सकते हैं, अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। अब ये जो कपड़ा सलवार कट करते समय बचा हुआ था, इसकी बॉर्डर को हमें निकाल लेना है, कट कर लेना है। अब बॉर्डर हमें कितनी चाहिए, इतनी लंबी, यहाँ से कट कर लेना है। और बॉर्डर में थोड़ा कपड़ा साड़ी का भी रहने देना है हमें। इस तरह से हमें पूरा बॉर्डर कट कर लेना है। अब ये बॉर्डर कट कर ली है, इस भाग को हमें फोल्ड कर देना है यहाँ से यहाँ तक, और एक सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला भाग नीचे वाला, इसे भी इस तरह से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद ये वाला भाग, इसे हमें इस तरह से रखना है, कॉर्नर तक फोल्ड करना है। और ये काठ वाला भाग, ये किनार वाला भाग, ये कपड़े से बाहर रहेगा। इस तरह से हमें इस रंग का धागा इस्तेमाल करके सिलाई लगानी है, यहाँ से लेकर ऊपर तक। बॉर्डर को हटा लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस प्लीट को हमने पहले खोल लिया। टाँका बड़ा रखना है हमें। अब ये नीचे वाला जो भाग है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये वाला भाग हमने इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा ली है हमने, और यहाँ से हमने कुछ भाग कट कर लिया था। अब हमें ऊपर की ओर से बॉर्डर जोड़नी है। किनार वाला भाग इस ओर रहेगा और ये बॉर्डर वाला भाग इस ओर रहेगा। अब ये जो किनार है मैं इस तरह से रख रही हूँ, यानी थोड़ा सा कपड़ा रहे और ये सिलाई में दब जाए। धागा मैंने बदल लिया है मशीन का, बॉर्डर के रंग का मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे टाँका हमें बारीक रखना है।
पीछे की ओर से ये इतना भाग दब रहा है। अब इस वाले भाग को फोल्ड कर देना है और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें सुई धागे से ठीक करना है टाँके लगाकर, और ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमें ये वाला धागा बदल लेना है मशीन का और फिर सिलाई लगानी है। अब इसी रंग का मैंने धागा मशीन में पिरो लिया है। अब यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर लगाने के बाद अब इसकी भी प्लीट बना लेनी है और इस पर रख देनी है। अब ये जो सिरा है यहाँ पर हम सुई धागे से बाद में सिलाई लगा के टाँका लगा लेंगे। ये जो एक कुना उचक रहा है इसी रंग के धागे से यहाँ पे टाँका लगाना है। अब ये जो बाकी वाली प्लीट है इसे यहाँ पर ऊपर की ओर सिलाई लगा के जोड़ लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग हम कल देखेंगे और कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।